आने वाले बजट को लेकर लोगों की क्या उम्मीद है, बजट कैसा होना चाहिए, इसको लेकर हम बात करने पहुंचे हैं पटना हाई कोर्ट। यहाँ पर कुछ एडवोकेट हैं, कुछ आम लोग हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि बजट कैसा होना चाहिए इस बार का। बजट बिल्कुल लोक लुभावन होना चाहिए, गरीबों के हित में होना चाहिए, महिलाओं के हित में होना चाहिए, छात्रों के हित में होना चाहिए, रियल इस्टेट पे दाम पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे रेगुलेटरी एड बोगा है बजट में, उस पर भी रेगुलेशन होना चाहिए कि दाम कंट्रोल हो, रियल इस्टेट के प्रॉपर्टी पे कंट्रोल हो और सभी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो, छात्रों को गरीबों के लिए हो, महिलाओं के कल्याण के लिए हो, हम वकीलों के लिए भी कुछ उसमें प्रावधान हो ताकि हम लोग वकील जो है नए वकील जो प्रैक्टिस करते हैं उनको स्टाइपेंड कई राज्यों में दिया जा रहा है लेकिन बिहार में नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नए जो वकील आते हैं उनको जो है सो प्रावधान होना चाहिए कि कुछ राज्य सरकार की तरफ से स्टाइपेंड की व्यवस्था हो ताकि नए वकील इस्टेब्लिश कर सकें। साथ ही बहुत जगह न्यायालयों में कहीं लेटरिन नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वकीलों को। पटना हाई कोर्ट में ही देखें, बहुत लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, जगह की व्यवस्था हो। आप तो वकीलों पर चले गए, बजट कैसा होना चाहिए आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए राहत वाला बजट होना चाहिए। बिल्कुल, जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई घटनी चाहिए। बजट कैसा होना चाहिए इस बार? देखिए, बजट जो है वैसा होनी चाहिए जो आम आदमी से लेकर के जो हमारे देश के ऊंचे पौधान पे बैठे हुए हैं, जिसमें सबको राहत मिले। जैसे कि बजट आती है, आप देखे होंगे कि आटा पे 18% जीएसटी लगा दिया जाता है, वहीं हीरा पे, सोना पे 3% जीएसटी रखा जाता है। तो वैसे बजट को पेश कीजिए जिसमें सारे चीज़ नॉर्मलाइजेशन हो, यानी नॉर्मल हो, जिसमें सारे लोग सर्वाइव कर पाएँ। जैसे बहुत सारे लोगों को घर तोड़ा जा रहा है, नए बजट, नए नियम बना करके, ऐसा नहीं होनी चाहिए। बजट से क्या उम्मीद है? बजट से हमको उम्मीद ये है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 से बढ़ाकर 1 लाख करना चाहिए। दूसरी है कि 80D में छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए। जो हाउसिंग लोन का जो ब्याज रेट है उस रेट को बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कि क्रीमी लेयर का बहुत पुराना ढारा है कि 8 लाख तक ही है, उसको बढ़ाकर अधिक करना चाहिए क्योंकि 12 लाख प्लस होना चाहिए उसका, जो कि बहुत कम है। 8 लाख बहुत कम है। 8 लाख रुपया नॉमिनल सभी को इनकम होता है एक परिवार को चलाने के लिए, उससे बढ़ाकर 12 लाख से ऊपर करना चाहिए। और हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होता है वो बढ़ाकर कम से कम 5 लाख करना चाहिए। बजट से क्या उम्मीद है? सही से देखा जाए तो अभी तक यही तो जुमलाबाजों की सरकार रही है और कभी जो है हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। ये बजट जो है आम आवाम के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छात्र के लिए, अधिवक्ता तो खैर छोड़ ही दीजिए। इसलिए अगर कभी आशानुरूप अगर बजट अगर पेश किए हुए रहते तो आम आवाम को आशा भी रहता। इसलिए इनसे निराशा साबित है। इससे हम लोग इनको से आग्रह करेंगे कि ऐसा बजट पेश करें जिससे कि आम आवाम को फ़ायदा हो। बजट से क्या उम्मीद है? बजट से उम्मीद तो ठीक ठाक है। अब देखिए क्या होता है, आता है तो अपना पता चलेगा कैसा होना चाहिए बजट। अच्छा होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सबका देखना चाहिए। बजट से क्या उम्मीद है? बजट, भारत का बजट, निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, उनसे भारत की जनता को उम्मीद है। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, ये भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों के लिए बहुत सा बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लीची उद्योग है, मखाना उद्योग है, चावल का एक बहुत बड़ा हब है बिहार। इसलिए इन तमाम क्षेत्रों पर, खाद्य के क्षेत्रों पर, और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं यहाँ के बिहार के चिराग पासवान जी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं किए हैं। आते हैं, हवा हवाई करके चले जाते हैं। हवा हवाई से काम नहीं चलेगा। चिराग जी, आप खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, आप बिहार में क्या लीची के लिए क्या किए? ये तो प्रधानमंत्री को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में, मखाना के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाया। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिहार में खुले, बिहार में टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुले, नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने और मार्ग के आगे में आगे बढ़े हम लोग। और इन्हीं तमाम शब्दों के साथ हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में
जीएसटी कम करने का मांग करते हैं। जो 18% जीएसटी लगा हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में उसको कम किया जाए। बजट से क्या उम्मीद है? अब सर जो बताए वो सही बताए। बजट से क्या उम्मीद है? सर बताए हुए हैं, अब हम क्या बताएं। बोलना चाहते हैं कि बजट में जैसे बिहार और झारखंड, नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए तो कोलकाता और सिर्फ दिल्ली के आसपास ही आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, जिसमें और सब स्टेट बहुत पीछे है। बिहार में भी आईटी सेक्टर में काम करना चाहिए। यहाँ भी कोई आईटी बड़ा आईटी कंपनी, टॉप 10 वाला आईटी कंपनी को यहाँ पर भी अपना यूनिट लगाना चाहिए और सरकार उसको पूरा सहयोग करे, लाने में पूरा कोशिश करे, हमारा ये कहना। और सेंट्रल से ये कहना है कि पीएसयू कंपनी यहाँ बिहार में भेजे, कुछ जैसे सेल हुआ, महारत्न नवरत्न कंपनी है, ये सब को भेजे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रहा है, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इसको जल्दी करे। यूपी में बहुत तेज़ी से हो रहा है, बिहार में डिले हो रहा है, इसको थोड़ा जल्दी करे। और इधर बगल में झारखंड है, वो तो खनिज का खजाना है, लेकिन उसका यूटिलाइज ठीक से नहीं हो रहा है। अपना स्टेट में उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बाहर यूटिलाइज हो रहा है। तो बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीद है। लोगों का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो भी कम हो, जो टैक्सेशन है वो भी कम हो और शिक्षा से जो जीएसटी है उसे कम किया जाए। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ इंडिया, पटना।